सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो कॉम्पोजिशन के ऊपर है। तुम्हारा 17 फरवरी को 2026 का इंग्लिश लैंग्वेज का ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड करने वाली हूँ कि कॉम्पोजिशन जो है आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स विच कॉम्पोजिशन शुड यू अटेम्प्ट। देखो यहाँ पर जो है हमें 5 टॉपिक्स मिलेगा। सबसे पहले तो गाइज़ मैं बता दूँ कि जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, ये रीडिंग टाइम कितना मिनट्स का होने वाला है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मिलेगा। दैट विल बी फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर थॉरली। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ये जो रीडिंग टाइम हमें मिलेगा इसको यूटिलाइज करना है 2 चीज़ करने के लिए। पहला कि तुम यहाँ पर ऐसे जो है चूज़ करोगे कि कौन सा ऐसे तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, एंड सेकेंडली तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा पैसेज रहेगा वो पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है। अगर हो सके तो तुम्हें ट्वाइस रीडिंग पैसेज को करना है। अभी पूरा स्ट्रैटेजी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं लास्ट मिनट सजेशन अपलोड करूँगी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जिसके अंदर कि मैं यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग बताऊँगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग बात करें कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहला चीज़ जो कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब आंसर बुकलेट में, वो होना चाहिए तुम्हारा एसे राइटिंग। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एसे हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो ज़्यादा मार्क्स का चीज़ है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, वो चीज़ तुम्हें पहले करना चाहिए और जिसका वेटेज कम है वो तुम्हें बाद में करना चाहिए। और दूसरा लॉजिक ये भी है कि तुम्हारा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि वेटेज ज़्यादा है तो हम लोग पहले कॉम्पोजिशन करेंगे। हम यहाँ पर इसलिए कॉम्पोजिशन पहले करेंगे क्योंकि कॉम्पोजिशन लिखने में टाइम लगता है, और अगर तुम उसको एंड के लिए रखते हो, तुम्हें 2 आवर्स यहाँ पर मिलने वाला है, अगर तुम एंड के लिए कॉम्पोजिशन रखोगे तो फिर बाद में क्या होगा कि तुम यहाँ पर हड़बड़ में तुम सही तरीके से यहाँ पर अपना कॉम्पोजिशन नहीं लिख पाओगे। स्टार्टिंग में तुम आराम से लिख सकते हो, तुम्हारे पास टाइम रहता है, तुम अच्छे से पॉइंट्स को सोच के बनाकर अपना एसे लिख सकते हो। अब ये जो एसे है, तुम्हें यहाँ पर एक टाइम लिमिट है रिस्ट्रिक्टेड, उसी के अंदर अपना एसे को कंप्लीट करना है। 30 मिनट इज़ द टाइम लिमिट। अगर तुम 30 मिनट से ज़्यादा एसे में टाइम वेस्ट कर रहे हो सो तुम लोग भूल जाओगे तुम पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, बिकॉज हमारे पास अभी लेटर है, ईमेल रहेगा, नोटिस राइटिंग रहेगा, फिर ग्रामर पोर्शंस रहेगा, जो तुम्हारा पैसेज है वो रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 30 मिनट्स के अंदर तुम्हें ये 20 मार्क्स का एसे को कंप्लीट करना है। अब एसे कौन सा चूज़ करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो तुम्हारा जो एसे है इसमें 5 टॉपिक्स मिलेगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइज हमने ई बुक लॉन्च किया था, एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128, एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है, यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम्स। एक होगा नरेटिव, सेकेंड होगा डिस्क्रिप्टिव, थर्ड होगा आर्ग्यूमेंटेटिव, फोर्थ होगा यहाँ पर एक पिक्चर कॉम्पोजिशन, और लास्ट वाला होगा राइट एन ओरिजिनल स्टोरी और राइट अ शॉर्ट स्टोरी। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। मेरा सजेशन है कि सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर किसी का नहीं सुनना है। यूट्यूब में लोग बोल सकते हैं कि तुम्हें नरेटिव करना चाहिए या आर्ग्यूमेंटेटिव करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले तुम लोग टॉपिक्स देखो, क्योंकि अगर मान लो मैं तुम्हें बता देती हूँ पर्सनली कि अगर तुम्हें सजेस्ट करूँ कि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, बट जो टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव का, इफ़ यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द टॉपिक, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट हैव मच रेलिवेंट पॉइंट्स इन योर माइंड, सो डेफिनेटली तुम यहाँ पर उसको अच्छे से बनाकर नहीं लिख सकते हो, राइट। एसे इज़ नॉट अ जोक, इट कैरीज 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स के लिए तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स होना चाहिए ताकि तुम लोग यहाँ पर अराउंड 2 to 2.5 पेजेस का एसे बनाकर लिख सको।
काफ़ी लोग पूछते हैं कि वर्षा दीदी हमें यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, तो देखो यहाँ पे वर्ड लिमिट है 300 to 350 वर्ड्स फॉर योर एसे राइटिंग, कॉम्पोजिशन राइटिंग। मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपना एसे को 2 to 2.5 पेजेस के अंदर रखना है। अब काफ़ी लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि 2 to 2.5 पेजेस का मतलब तुम यहाँ पर साइड्स का मैं बात कर रही हूँ। सपोज दिस इज द पेज, तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों को तुम लोग करके काउंट कर रहे हो। ये नहीं कि तुम यहाँ पर एक पेज को यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों लिखकर उसको एक काउंट कर रहे हो, ऐसा नहीं। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों को काउंट करने के बाद 2.5 पेजेस to 3 पेजेस मैक्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर तुम लोग लिख रहे हो तो फर्स्ट चीज़ की वर्ड लिमिट को एक्सीड करेगा, और दूसरा चीज़ कि तुम्हारा यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज और सारा चीज़ भी हमें अटेम्प्ट करना है। जस्ट 2 hours मिलता है, राइट, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द एसे एंड व्हेन यू आर चूजिंग द टॉपिक। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द टॉपिक, आई विल सजेस्ट यू कि सारा रीड करो। अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंटेटिव का टॉपिक ईजी लग रहा है, अगर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स है, सो यू शुड गो फॉर द आर्ग्यूमेंटेटिव वन, डिबेटिक टॉपिक। पर गाइज यहाँ पर एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि पहले तो टॉपिक देखना। अब टॉपिक के साथ साथ अगर तुम्हें लगे कि सारा टॉपिक से सही है, तुम लोग कोई भी लिख सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें यहाँ पर हमेशा नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के लिए जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इट्स अ फैक्ट। ICSE में नरेटिव टॉपिक और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक में मार्क्स लूज करने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट होगा अगर तुम नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के लिए जाते हो। अगेन टॉपिक पर डिपेंड करता है, तुम लोग कोई भी टॉपिक कर सकते हो, स्टोरी वाला भी कर सकते हो, बट स्टोरी के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू हैव सीन इन द पिक्चर, व्हाट यू हैव नोटिस्ड इन द पिक्चर, मे बी जो एग्जामिनर है जो तुम्हारा पेपर करेक्ट कर रहे हैं उनका यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, राइट। सो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मे नॉट मैच विद द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई विल सजेस्ट यू कि तुम यहाँ पर नरेटिव करो या डिस्क्रिप्टिव करो। अगर तुम यहाँ पर टॉपिक लेकिन तुम्हें नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव का ज़्यादा सूटेबल खुद के लिए नहीं लग रहा है, तब तुम यहाँ पर बाकी सारे टॉपिक्स के लिए जा सकते हो। तुम आर्ग्यूमेंटेटिव भी कर सकते हो, डिबेटिक टॉपिक। तो ये अगेन टॉपिक पर भी डिपेंड करेगा, बट माई पर्सनल सजेशन इज दैट नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि तुम्हें एसे किस तरीके से लिखना चाहिए, मैंने वर्ड लिमिट बता दिया, तो 2 to 2.5 पेजेस होना चाहिए। अब तुम जब भी अपना एसे को लिख रहे हो, कॉम्पोजिशन राइटिंग को, ऑलवेज डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पैराज। एटलीस्ट 5 to 6 पैराज होना चाहिए। काफ़ी लोग जस्ट 3 पैराज के अंदर करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें यहाँ पर अपना एसे जो है 5 to 6 पैराग्राफ्स के अंदर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो कि तुम लोग लिख रहे हो, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन। तो तुम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सोचकर, थोड़ा समझकर, थोड़ा अच्छे से बनाकर लिखना, क्योंकि तुम सभी को पता है कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है। सो अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, अगर तुमने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, तो डेफिनेटली द रीडर हु इज़ रीडिंग योर एसे, दैट मीन्स द एग्जामिनर विल फील लाइक टू रीड इट मोर एंड मोर, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो अपना एसे है, इंट्रोडक्शन लिखना, अलग अलग पैराज में डिवाइड करना अपना एसे को 5 to 6 पैराज के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन अच्छा है तो बॉडी में तुम कुछ भी लिख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट है और तुम लोग उसको रिपीट करके उसको इलेबोरेट कर रहे हो। डोंट जस्ट इलेबोरेट योर एसे, मेक श्योर दैट यू हैव रिटन इट ब्यूटीफुली। मेक श्योर कि तुम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स लिख रहे हो। एक ही पॉइंट को घुमा फिरा कर बार बार तुम अगर लिख रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स ऐसे यहाँ पर अच्छा नहीं मिलेगा एसे में। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। पहले ही तुम लोग अपने दिमाग में सोच लेना कि तुम यहाँ पर जो टॉपिक है उसको कैसे स्टार्ट करोगे। अपने दिमाग में एक बार अच्छे से पूरा यहाँ पर तुम्हें होना चाहिए कि तुम लोग इस टाइप से लिखने वाले हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग। थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, अच्छे से लिखना है, और तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट मेकिंग योर पेपर मेसी। मेक श्योर इट इज़ नीट एंड क्लीन। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। और तुम लोग टॉपिक बहुत अच्छे से चूज़ करना, बिकॉज अगर हो सकता है तुमने कोई टॉपिक चूज़ कर लिया, तुमने स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पर और पॉइंट्स नहीं आ रहे दिमाग में, तो फिर तुम उसको पूरा स्ट्राइक ऑफ करोगे, तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा एसे को यहाँ पर लिखने में। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना एसे का टॉपिक सोचना, और जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे, सूटेबल लगे, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में अच्छा पॉइंट्स हो, वही टॉपिक के लिए जाना है। एंड यहाँ पर नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव मैंने तुम्हें बता दिया, ICSE में ज़्यादा स्कोरिंग होता है। सो प्लीज़ फॉलो ऑल दिस थिंग्स। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं 1 शॉर्ट वीडियो करूँ जिसके अंदर हम लोग लेटर, बोथ फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर प्लस नोटिस प्लस ईमेल का ऑफिशियल फॉर्मेट डिस्कस करें, जो कि यहाँ पर CISE की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है, अगर तुम वो फॉर्मेट फॉलो करोगे तो तुम्हें बोर्ड्स में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं 1 शॉर्ट वीडियो करूँ एक ही सिंगल वीडियो के अंदर, तो कमेंट में गाइस तुम लोग भर भर के मेरे को कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना जितने भी ICSE 2026 बैच स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।